अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक है, अच्छे से है, खुश है जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जो दुबरक है उसे कैसे बनाते हैं। इसके पहले ही मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लेकिन मोस्ट रिक्वेस्टेड था क्योंकि मेरी चैनल पे बिगनर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले जब आप दुबरक बनाते हैं तो आपको नीचे से जाली लेनी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो साइड में है वहाँ पर जाली है, जाली के ऊपर जो सर्कल यानी कि जो टट की जो डिज़ाइन है वो है, उसी तरह से सेम आपको करना है। मैंने यहाँ पे जाली नहीं दी है, मैंने सिर्फ एक गाइडलाइन ली है थ्रेड से और उसके बाद में डायरेक्टली दुबरक बना रही हूँ। लेकिन जब भी आप बनाए आपको नीचे से जाली यानी कि दंश जो है उसे ज़रूर से ज़रूर लेना है। आप डायरेक्टली इस तरह से दुबरक नहीं बना सकते क्योंकि इस तरह से हमने कभी दुबरक तिला वर्क में ऐसी दुबरक होती ही नहीं है। नीचे कुछ होना चाहिए, उसके ऊपर से ही दुबरक होती है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो भी आप चाहें तो थ्रेड लेके यानी कि जिस तरह से मैंने गाइडलाइन ली है उस तरह से गाइडलाइन लेके आप ऊपर से दुबरक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बिगनर हैं तो बेटर रहेगा कि आप नीचे से जाली लें और जाली के ऊपर यानी कि दंस के ऊपर फिर प्रैक्टिस करें। जो दुबरक है इसके दो टाइप से, एक जो हम एक साथ अटैच कर रहे हैं यानी कि जो मैं आपको अभी के टाइम पे सिखा रही हूँ, और एक होती है जिसके बीच में गैप होता है यानी कि एक दुबरक और दूसरी दुबरक के बीच में गैप होता है। जो ये वाली दुबरक है ये हम ज़्यादातर फेरन में यूज़ करते हैं यानी कि जो अटैच दुबरक है ये हम फेरन में यूज़ करते हैं। लेकिन जो अलग अलग दुबरक होती है वो हम ज़्यादातर शॉल पे और जो साड़ियों पे काम होता है उस पे हम वो यूज़ करते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आपकी जो निडल है उसको आपको बहुत दूर नहीं निकालना है, और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ निडल को डाल रहे हैं तब भी आपको उसे बहुत दूर नहीं निकालना है। ध्यान रखना है कि आपकी जो दुबरक है उसकी हाइट सेम रहे, प्लस जो क्योंकि ये अटैच हम कर रहे हैं तो इसमें गैप बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी आप नहीं डाल सकते, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि ये वाली जो है ये थोड़ी सी छोटी है आप इसे थोड़ी सी बड़ी डाल सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप मीडियम ही डालें क्योंकि जो चीज़ जिस तरीके से है वो उतनी ही अच्छी लगती है। आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है, जो बिगनर्स है, वो मुझे शेयर करते रहते हैं अपनी प्रैक्टिस, तो उसमें उनकी दुबरक जो होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी जब आप दुबरक डालते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। आपको सेम इसी तरह से करना है। जो सेपरेट वाला दुबरक है जो हम अलग अलग करते हैं, मैं उसका भी वीडियो जो है वो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों को चिनार का जो वीडियो है, चिनार लीफ के वीडियोस हैं वो चाहिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चिनार की एक अलग से सीरीज़ ही स्टार्ट करूँ ताकि जितने भी चिनार के पैटर्न्स आते हैं, लीव्स के अलग अलग टाइप्स आते हैं, मैं वो सारे वन बाय वन करके आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। मैं जल्दी ही आपकी रिक्वेस्ट पे वो सारे वीडियोस लेके आऊँगी जो भी आपको चाहिए होंगी। लेकिन बिगनर हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा स्लो किया है एज़ पर माई स्पीड क्योंकि आप बिगनर हैं, और बहुत सारी लोगों के ये भी क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, वीडियो फास्ट होता है, समझ में नहीं आता है कि आपको जो जो आप निडल या जो थ्रेड है आप उसको जब यूज़ करते हो हमें समझ में नहीं आता है कि आप कैसे करते हो। बिगनर्स के लिए मैंने वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा स्लो किया है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। अगेन मैं बोल रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कितना टाइम लगता है, तो टाइम आपके ऊपर है। आपको जितना ज़्यादा काम करना पसंद है यानी कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप सीखेंगे, और जितनी कम आप प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम लगेगा आपको सीखने में। तिला वर्क का जो बेसिक होता है वो एक्चुअली जो जाली है, जो दंस है वही है। अगर वही आपकी अच्छी खासी हो जाएगी यानी कि आप दंस बहुत अच्छे से बना पाएंगे, देन आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा तिला वर्क ही आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि जो मेन होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे दुबरक है, सेबरक है, सर्कल्स है, लीव्स है, ट्रायंगल है, वो सब आप बाद में धीरे धीरे करके सीख ही जाते हैं। बट बेटर है कि आप फोकस आपका जो पूरा का पूरा है वो जाली पे ही रहे, दंस पे। जितनी अच्छी आपकी दंस होगी उतना ही अच्छा बन के आपका डिज़ाइन आएगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि मुझे क्लासेस जो बिगनर्स वाली है, बेसिक वाली, मुझे वो स्टार्ट करनी चाहिए। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, मैं जल्दी ही उस पर भी कुछ ना कुछ करूँगी। मैं आपके साथ में जो बिगनर्स का 30 डेज़ का कोर्स होता है वो आपके साथ शेयर करूँगी ताकि जो भी बिगनर्स हैं वो अच्छे से यानी कि और अच्छे से सीख सकें, जो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं किसी के पास सीखने के लिए। क्योंकि अगर आप घर से बाहर किसी के पास सीखने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, समटाइम्स तो 5 महीने भी लगते हैं। डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन को कितने अच्छे से समझते हैं। तो जितना हो सके उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। नीचे से आप गाइडलाइन ले सकते हैं,
आप चाहें तो मार्कर से भी गाइडलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर फिर आप इस तरह से दोबारा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।